राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ सुबह का टाइम है और सुबह ही उठते ही ना मैंने धोने का लगा दिया है, कपड़े धोने का नंबर। तो मशीन तो आपको पता है मेरी ठीक है ही नहीं, तो बस ड्रायर सही है। तो मैंने धो के बस ड्रायर करती जा रही हूँ जिससे कि सूख जाएंगे कपड़े, क्योंकि कपड़े हो गए थे बहुत इकट्ठे। त्योहार के भी हो गए थे धुलने के लिए, चादरें वगैरह, बेड शीट वगैरह और क्या बोलते हैं सोफ़े के कवर, ये सारी चीज़ें हो गई थी। और होली का टाइम था, आप समझ सकते हैं, रंग गुलाल से। और हुआ ये था कि मुझे होली के अगले दिन ही आ गया था बहुत तेज़ फीवर। तो दो दिन लगभग मुझे बुखार रहा था। फिर उसके बाद समझ सकते हैं बहुत ही कमज़ोरी से आ जाती। तो मैंने कपड़े धोए नहीं थे, बस डेली के डेली जो नहाने वाले थे वही धो दिया करती थी। तो जी देख सकते हैं ये जो कपड़े मैं उतार रही हूँ ये सूखे हुए हैं, ये कल धोए थे। बड़े बड़े कपड़े जो हैं वो मैंने आज सुबह ही, मतलब कुछ चीज़ मैंने रात को गला दी थी सर्फ में, जिससे कि अच्छे से ऐसे चादरें वगैरह हैं ये अच्छे से, मतलब इनका मैल जो है वो साफ़ हो जाए। बस फिर थोड़ा सा पीटो और निकाल दो। तो थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे घर में थोड़ा सा काम चल रहा है, तो इस वजह से इग्नोर कीजिएगा। तो मैं कपड़े जो कल डाले थे वो उतार के ला रही हूँ। बाकी जो कपड़े धुल गए थे, पानी आ गया था तो मैं साथ के साथ जो है धुल दिए थे और ड्रायर करने डाल दिए थे बस। तो यहाँ पे कपड़े जो लाई उनको तय बना के रख देती हूँ, क्योंकि भैया भी आज जाने वाले हैं। तो भैया के भी कपड़े हैं, तो मैंने कहा भैया के जो कपड़े वो एक साथ रख दूँ, क्योंकि वो आज जाएंगे तो फिर वही रहेगा कि वो कपड़ा कहाँ है वो कहाँ है, तो उनको भी आज जाना है बस। और आज लगी हूँ काम में अपने में। थोड़ा सा ज़्यादा काम भी है, एक्स्ट्रा काम भी। वैसे तो डेली के काम होते हैं, यही वो काम होते हैं डेली के, लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा इसलिए हैं क्योंकि आज कोई घर आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं। तो इस वजह से भी थोड़े से, जब कोई आता है तो भाई काम तो वही होती है, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल, मतलब ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैं आपको दिखा रही थी राघव की शर्ट और बनियान कि देखिए किस तरीके से कलरफुल हो गई है, होली खेली थी उसकी। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े तय लगा देती हूँ और फिर थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह, साफ़ सफाई घर की मुझे करनी है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये शोकेस जो है इसको मुझे सेट करना है। ये वो है ना गुड़िया की चोटी, ये राघव करता रहता है, कभी उसकी चोटी बनाएगा कभी खोल देगा। तो बस मैं वही सेट करके रख रही हूँ। तो इसमें भी बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो यहाँ पे घर थोड़ा सा सेट करूँगी, बाकी सब ठीक है। लेकिन हाँ, जब कोई आता है तो हमें लगता है कि थोड़ा सा और मतलब अलग से कर दिया जाए, थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया जाए। तो वही चीज़ है, वही मैं कर रही हूँ। और मुझे अब खाना पीना बनाना भी है। वैसे तो उनका टाइम था दोपहर में आने का, मतलब दोपहर तक आएंगे। अब देखो कब तक आएंगे। अभी तो मैं तो अपनी उसी हिसाब से तैयारी कर रही हूँ कि भाई वो लोग आएंगे, उस हिसाब से मुझे नाश्ते वगैरह की, खाने पीने की जो भी देखूँगी वो तैयारी करूँगी। तो बस यहाँ पे अपने घर के काम को मैं निपटा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी टाइम है 3:30 बजे का, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और सारे काम से हो गई फ्री। देख सकते हैं हस्बैंड न्यू बेड शीट बिछाई है, पूरा घर चमका दिया। अभी घर दिखाती हूँ आपको, पूरा घर मैंने चमका दिया। मैं भी आज पेंसिल लगा के, आप देख रहे होंगे, वैसे मैं कभी रहती नहीं हूँ वैसे, लेकिन आज हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं, स्पेशल गेस्ट है ना, पहली बार आ रहे हैं। मतलब मेरे चैनल पे ही नहीं, वैसे भी पहली बार ही आ रहे हैं घर पे हमारे यहाँ पे। 18 साल तो मेरी शादी को हो गए, नहीं ये पहली बार, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब लोग। और कई सारे लोग आ रहे हैं जिनसे मैं आज आपको मिलवाऊंगी। और ये आपको आगे चलेगा पता, जब वो आ जाएंगे तभी मैं आपसे मतलब मिलवाऊंगी, जैसा होगा मिलवाऊंगी या आपको दिखा दूंगी, जैसे भी होगा। तो उसी की बस तैयारी में लगी थी, सुबह से घर सेट किया और बस अब मैं आराम से बैठी वेट कर रही हूँ कि वो लोग कब आएंगे और कब मैं अपना चाय नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो चलिए मैं आपको अपना घर दिखा दी। पहले तो मैंने घर किस तरीके से, खास कुछ नहीं, जैसा घर तो वही है, पर हाँ थोड़ा सा सेट कर दिया है और कुछ नहीं है। तो देखिए दिखाती हूँ ये बैक कैमरे से। ये देखिए राघव बाबू बैठे हैं, घर हो गया। ये बेडशीट बिछाई है इस तरीके से, अभी चेयर वगैरह मैंने ऐसे लगा दी है और यहाँ मैंने ये बिछा दिया है इस तरीके से। ये बाकी मतलब जी देखिए, पूरा घर मेरा क्लीन है बिल्कुल। ये देखिए सब कुछ सेट बिल्कुल। अभी बर्तन साफ किए थे तो बर्तन डलिया में ज़रूर है। और क्या, तो बस थोड़ा सा घर सेट कर दिया था, क्योंकि खाना पीना बना। आज ही भैया को भी जाना था तो भैया निकल गए हैं। भैया आए थे
होली से एक दिन पहले, नहीं होली वाले दिन ही आए थे, होली वाले दिन रात को आए थे। तो भैया भी अभी निकल गए, 3 बजे करीब निकले थे। तो खाना पीना सब बनाया, खा पी के बस अब उनका इंतज़ार हो रहा है, वो लोग आएंगे और तब फिर मैं आपसे मिलवाऊंगी। तब तक मैं सोची थोड़ा सा मैं लेट लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। ज़्यादा देर के लिए नहीं आएंगे, थोड़ी देर के लिए ही आएंगे। और क्या, बस चलिए। तो जी बस ये लोग आ गए थे, आके चाय नाश्ता भी सभी हो गया और भी जाने की तैयारी हो रही है। तो राघव वीडियो बना रहा था तो हंस रहे थे ये लोग, क्या कर रहा है, फ़ोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है। तो ये मैं बता देती हूँ कौन कौन है। ये आए हैं आज मेरी दीदी के सास ससुर, यानी दिव्या के दादी बाबा, चाची चाचा जी, ये लोग आए हुए हैं। तो बस मैं यहाँ पे कुछ निकाल रही थी, साड़ी वगैरह दिव्या को दिखा रही थी क्योंकि देना है। दीदी की सास आई हैं, दीदी के ससुर आए हैं, देवर आए हैं और जो है देवरानी आई हैं। तो उनके हिसाब से मतलब मुझे करना था, मतलब मम्मी को देना था। और ये देखिए, ये है दीदी की सास जो बैठी हुई हैं, ये देखो मेरी बहन की, जो भी इस दुनिया में नहीं है, और ये उनकी साथ में आई थी। और ये देवर है और ये दीदी की देवरानी है, ये उनका बेटा है देवर का। तो ये खिला रही थी, ये खा ही नहीं रहा था, बार बार भाग रहा था। मैं दीदी इसको बैठ के एक जगह खिला दो, देखो कहाँ बैठ के खा रहा है, बार बार छोड़ के चला जा रहा था, बार बार छोड़ के चला जा रहा था। तो उसको बिठा के खिला रही है। और यहाँ पर ये आ गए थे, तो ये कह रहे थे राघव से बनाओ वीडियो। तो ये लोग आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार मेरे घर पे ये लोग आए हैं। बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज मुझे एक अच्छे लगने के साथ साथ बहुत अच्छा लगा। लेकिन मतलब कहते हैं ना कि मन में वो भी लगा था कि आज वो होती तो वो भी साथ में ज़रूर आती मेरी बहन। और ये साथ में आए थे। और ये जो है दीदी के ससुर हैं, देख सकते हैं इतना प्यार करते थे दीदी को। आज भी ये कई बार रोए हैं उसका नाम लेके, उसको मतलब याद करके, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मेरे में छवि दिख रही थी दीदी की, इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा भावुक भी हुए कई बार। और ये हैं मेरे ससुर जी, इनको तो आपको पता ही है। तो ये इनको लग रहा था कि फ़ोटो खींच रहा है, तो बस यहाँ पे ऐसा लग रहा था इन लोगों को। मैं फिर आऊंगी और सबरी रात सुनाऊंगी। तो बस यहाँ पे जाने की तैयारी जो है वो चल रही है। तो मम्मी अपना लेना देना कर रही हैं। भाई मम्मी कह रही थी मेरे तो बड़े हैं ये, जेठ जिठानी लगते हैं, तो उस हिसाब से मम्मी उनको लेना देना कर रही हैं। तो बोली ये तो हमारा घर है, हमारा तो एक ही चीज़ है, एक ही बात है। और मैंने आते ही शूट इसलिए नहीं किया था, अच्छा नहीं लगता। मैं आते ही लगी थी भी चाय नाश्ता में तैयारी में, तो मैंने आते ही कोई शूटिंग वगैरह नहीं की थी, अच्छा भी नहीं लगता। बस अभी जाने लगी तब मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था। तो बस यहाँ पर वही मम्मी अपना दे रही हैं। और अम्मा को साड़ी मिल गई। जब गए ना, अरे मम्मी ने मेरे बताई, मम्मी संग आई हो आप माँ। बढ़िया बात है, तो अच्छी बात है ना। ये तो आपने ऑलरेडी देखी वो मिलेगी है? कितने? तो अभी ये लोग बस जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगी इनको विदा कराने, क्योंकि मैं पिताजी जो है ना, दीदी के ससुर जी हमको पिताजी बोलते हैं, तो वो पीछे रह गए थे। बस मैं उनको सीढ़ियों से उतार, क्योंकि हमारी सीढ़ी जो है ना बहुत ही खड़ी खड़ी है, तो डर लगता है गिरने का, तो मैं उनको पकड़ के ला रही थी कि गिर ना जाए। तो बस अभी हम इनको छोड़ने जाएंगे जहाँ गाड़ी खड़ी है। हमारी इस गली में गाड़ी नहीं आ पाती है, तो फिर वहीं हम लोग जाएंगे।
तो जी बस वो लोग चले गए थे उनको विदा करके, और हम लोग घर आ गए थे। और घर आके मैं करने लगी हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि आज मतलब कल है हमारे यहाँ बाँसवड़ा, आज बनेगा और कल पूजा होगी। तो फिर मैं उसी हिसाब में लगी थी। तो हमारे यहाँ तो हलवा पूड़ी ही बनता है, मतलब हलवा पूड़ी ज़रूरी है, बाकी आप कुछ भी बनाओ फिर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बनता है या वो बनता है। तो मम्मी कहती थी हलवा पूड़ी बना लो, क्योंकि देखिए भैया चले ही गए थे, पापा खाते नहीं हैं, पापा वैसे ही बीमार थे, तो पापा मतलब बासी नहीं खाते हैं। तो थोड़ा सा ही मैंने बनाया था, हलवा बना लिया था, इतना कि बस एक बार सब लोग खा लें शाम को। तो फिर कोई नहीं मानता, सब शाम को तो खाना बन ही जाता है, बस एक टाइम के लिए हो जाए, इतना मैंने हलवा बना लिया था। और पूरी बना ली थी, सब्जी, बस यही मैंने बनाया था। और क्या बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए वो लोग आए थे, लेकिन उतने में बहुत अच्छा लगा। कुल 1-1.25 घंटे के लिए आए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। और कई बार मुझे दीदी की भी याद आई, कई बार याद आई, कितने साल हो गए उसको गए हुए। ऐसा लग रहा था आज वो होती तो वो ज़रूर आती, कितना अच्छा लगता ना। मतलब मैं सच बताऊँ ना, मैं मतलब कल मैं कई बार रोई हूँ आज, और कई बार मतलब रोते रोते ही सोई थी। इतना मुझे उसकी याद आ रही थी कि आज वो होती तो वो ज़रूर आती, और बहुत खुश होती थी वो, बहुत ज़्यादा। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है भगवान ऐसा कैसे कर सकता है, लगता ही नहीं मुझे कि मेरी बहन नहीं है। जब ऐसे मौके आते तब मुझे फ़ील होता है कि हाँ नहीं है, क्योंकि होती तो वो ज़रूर आती। तो बस यहाँ पे जो है मैं आटा लगा रही हूँ पूरियों के लिए, मुझे भोग के लिए बनाना है। तो भोग के लिए यहाँ पे छोटी छोटी गुजिया बनाई जाती हैं और पूरियाँ बनती हैं, मतलब जो भी हो पूजा में वही बनता है। हलवा बना दिया है मैंने, गुजिया ज़रूर बनती है छोटी छोटी वाली पूजा के लिए, और पूरियाँ बना दी हैं। तो इनको मैं जो है उठा के रख दूँगी एक टिफ़िन में, पूजा वाली चीज़ों को सारी को। और क्योंकि सुबह पूजा के लिए चाहिए होगा, तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने टिफ़िन में और रख दिया है एक साइड में, जहाँ झूठे हाथ ना लगें बिल्कुल। और अब मैं बना रही हूँ पूरियाँ। तो इसमें से जो पूरियाँ मुझे रखनी होंगी वो मैं पहले बना दूँगी, मतलब खाने के लिए जो रखनी होंगी सुबह, तो वो मैं बना दूँगी। और बाकी जो अभी भी मम्मी बोली कि पूरियाँ ही बना लेना, सब्ज़ी बना लेना, क्योंकि अभी नाश्ता वास्ता भी काफ़ी हो गया था इन सब के साथ में, तो भूख ज़्यादा किसी को नहीं थी। पापा रोटी खाएंगे तो सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, तो पापा के लिए रोटी सेक दूँगी, बाकी जो जो पूरी खाएगा वो पूरी खा लेगा। तो बस मैं पूरियाँ अपना बेल के और अपना सेक ले रही हूँ, उठा के रख दूँगी जो भी होगा, और बाकी जो होगी जो खाई जाएंगी वो खा लेंगे। बस इतना ही होता है। बाकी आप कुछ भी बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है बाँसवड़े पे, कुछ भी बनाओ, मतलब जो भी आपका मन हो वो आप बना सकते हैं। बट किसी का मन नहीं था खाने का, और फिर वही है कि अभी ज़्यादा सब बीमार से भी हैं, तो फिर मन भी नहीं कर रहा था कि ज़्यादा कुछ बनाया जाए। बच्चे खाते नहीं हैं, बच्चे अपना चलते रहते हैं ऐसे ही कि ये खा लिया वो खा लिया, तो इस वजह से। फिर मिठाई वगैरह भी काफ़ी सारी हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें घर में रखी थी इस वजह से। तो बस इसी के साथ भी मैं इस वीडियो का भी एंड करूँगी, किसके बाद मुझे कोई वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रहा था। और मिलूँगी आपसे कल एक नए से ब्लॉग, एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।